वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 5 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 11 और क्लास 11 में तो कोई पढ़ता नहीं यार ऑब्वियसली। ठीक है, वैसे क्लास 11 हो गई या जो नीट हो गया उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मतलब जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इसे समझते हैं कि ये इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं यहाँ से। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या एक मॉडिफाइड शूट है वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। देखो जो शूट रहती है, शूट्स के एपेक्स पे मतलब ऊपर की तरफ को एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम। वो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किस में चेंज होता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। और ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम होता है ये फिर बाद में क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। ठीक है, अब इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। इंटरनोड क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम में जहां जहां पे लीफ निकली हुई है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? नोड हो जाएंगे। तो ये क्या है? नोड है हमारी। ठीक है, इस नोड के यहाँ पे क्या होता है? एक्सिलरी बड होती है। कौन सी बड होती है? एक्सिलरी बड। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो, ये नोड है, एक ये नोड हो गई, तो ये दो नोड के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, अब हर नोड पे आपको लीफ निकली हुई मिलेगी और लीफ के बगल में क्या रहेगा? एक एक्सिलरी बड रहती है। ठीक, अब ये एक्सिलरी बड जो है ये ग्रो करके क्या बनाती है? एक नया स्टेम बनाती है। तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया? नया स्टेम बना दिया। अब जब यहाँ पे इसने नया स्टेम बनाया तो इस केस में क्या हुआ कि इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुए। इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुए का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको मैं, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? एक ये ऐसे स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये क्या है? लीफ अपेंडेजेस, मतलब ओ सॉरी फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लावर के पार्ट बने ये। तो ये यहाँ पे ये नोड हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? नोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट इसके बिल्कुल पास पे ही एक और ऐसे करके लीफ का पार्ट बन गया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो देखो, एक नोड तो ये हो गई नीचे की तरफ, एक ये ऊपर की तरफ हो गई जहाँ से वो दूसरा वाला लीफ फ्लावर का पार्ट निकला। तो ये एक नोड हो गई, ये दूसरी नोड हो गई, तो इनके बीच में गैप जो है वो बहुत कम है। तो इससे क्या हुआ? इंटरनोड जो है वो इलोंगेट नहीं हो पाया, मतलब उसकी जो इंटरनोड की जो लेंथ है वो कम हो गई, क्योंकि यहाँ से एक फ्लावर का पार्ट निकला, उसी के ऊपर जस्ट दूसरा फ्लावर का पार्ट निकल गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया? ये इनके बीच में जो इंटरनोड है वो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और एक्सेस गेट कंडेंस। एक्सेस कंडेंस होने का मतलब ही होता है कि ये इस तरीके से अरेंज हो जाना। देखो जैसे यहाँ पे एक और ऐसे ये स्ट्रक्चर निकला किसका? फ्लावर का। ठीक है, तो इनके बीच में गैप बहुत कम कम है, तभी तो ये आपस में जो लीफ की पेटल्स होती हैं आपस में ऐसे ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं एपेक्स का कंडेंस होना। ठीक है, तो ये हो गया क्या? यहाँ पे एपेक्स कंडेंस हो गया। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अभी जो एपेक्स है ये डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करते हैं। अपेंडेजेस मतलब क्या होता है? फ्लावर के पार्ट्स। ठीक है, लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा था? नोड पे लीफ निकल रही थी, बट इस केस में जब फ्लावर बन रहा होगा तो फ्लावर के केस में क्या होगा कि जो नोड है वहां पे फ्लावर के पार्ट निकलेंगे, मतलब लीफ नहीं निकलेगी वहां से, फ्लावर फ्लोरल अपेंडेजेस निकलेंगे। समझ में आया ना? ऐसे करके है ना, जैसे नोड है तो यहाँ पे लीफ निकलना चाहिए, अब यहाँ पे फ्लावर का पार्ट निकल गया ऐसे, तो ये नोड हो गया। ठीक है, इसकी जस्ट ऊपर निकल गया फिर से फ्लावर का पार्ट, तो ये भी यहाँ पे भी नोड हो गया इधर। तो दो नोड के बीच का गैप जो है वो कम हो गया, तो इसी को बोलते हैं ना इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। इंटरनेट नोड छोटा हो गया और एक्सेस गेट कंडेंस, इसी को बोलते हैं एक्सेस का कंडेंस हो जाना। ठीक है, अब व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लावर इट ऑलवेज सॉलिटरी। अब देखो शूट की टिप जब फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है तो वो सॉलिटरी हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है सॉलिटरी, ये है शूट। ठीक है, ये शूट की टिप पे देखो क्या आ गया? फ्लावर आ गया। तो शूट की टिप पे जब फ्लावर आ गया तो सॉलिटरी हो जाता है। सॉलिटरी का मतलब वहां पे अकेला ऐसे फ्लावर ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा। अब जैसे इधर से ये इसकी ब्रांचेस निकली तो ये भी शूट है, इसके भी टिप पे क्या आ गया? फ्लावर आ गया, तो ये क्या है? सॉलिटरी हो गया, मतलब वहां पे और कुछ नहीं है, वहां पे एक सिंगल फ्लावर रहेगा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड इनफ्लोरेसेंस। अब डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड इनफ्लोरेसेंस। तो पहले अपने को समझना है फ्लोरल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा यार इस वीडियो में, बट अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है? स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या है? एपिकल बड है। ठीक है, अब स्टेम में यहाँ पे नोड है, तो नोड पे क्या निकल गया? ये लीफ निकल गया। इधर भी नोड है, यहाँ पे क्या निकल गया? लीफ निकल गया। ठीक है, अब इस लीफ के बिल्कुल बेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये एक्सिलरी बड जो है वो ग्रो होके दो चीजें बना सकती है, या तो ये ब्रांच बना दे, एक नई ब्रांच ऐसे करके बना दे,
या फिर क्या बना दें यहाँ पे, फ्लावर बना दें। अब जैसे यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये एक्सिलरी बर्ड है इसने ग्रो करके क्या बना दिया, यहाँ पे ब्रांच बना दी, समझ रहे हो ना, इसने ब्रांच बना दी। अब उस ब्रांच में भी नोट्स आएंगी तो उसमें भी ऐसे पत्ते आएंगे, ये पत्ता आ गया, इसमें ये पत्ता ग्रो कर गया, ये एक पत्ता ग्रो कर गया, और फिर से ये एपिकल बर्ड यहाँ पे आ गई, ठीक है। और ये वाला जो है ये ऐसे ग्रो कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो मेन वाली थी, ठीक है। अब देखो ये पत्ता है, ध्यान देना, यहाँ ये पत्ता है, यहाँ पे भी क्या होगी, एक एक्सिलरी बर्ड होगी, इधर एक्सिलरी बर्ड होगी, इधर एक्सिलरी बर्ड होगी। तो अब ये एक्सिलरी बर्ड किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लावर में। अब यहाँ पे नई, यहाँ से ऐसे स्टेम नहीं बनी, बल्कि यहाँ पे क्या बन गया, फ्लावर बन गया। देखो इधर पे क्या बन गया, फ्लावर बन गया, इधर पे भी क्या बन गया, फ्लावर। ये क्या बना रखा है मैंने, फ्लावर है ये। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे फ्लावर बन गया। अब ये जिस एक्सेस पे बना है, मतलब ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो स्टेम है, इसी पे तो फ्लावर बना है ना, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर। तो ये जो फ्लावर इस ब्रांच पे बना है, इसी को क्या बोला जाता है, फ्लोरल एक्सेस। तो फ्लोरल एक्सेस क्या है, वो ब्रांच जिसके ऊपर फ्लावर बेयर करता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे फ्लोरल एक्सेस क्या है। अब जैसे मान लो यहाँ पे भी फ्लावर बन जाता, यहाँ पे फ्लावर बन जाता, तो ये भी क्या हो जाता, फ्लोरल एक्सेस हो जाता। तो इसी फ्लोरल एक्सेस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं क्या, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। एक मिनट यार, मैं अपना पसीना साफ कर लेता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखा बंद है क्योंकि आवाज़ आएगी ना। एक मिनट, गॉट इट, हो गया, ठीक है, समझ गए आप। तो ये होता है हमारा क्या, फ्लोरल एक्सिस। तो उसी पे क्या अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, उसी को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कंडेंस डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस एंड साइमोस। अब ये समझना, ठीक है, कि डिपेंडिंग ऑन द एपेक्स गेट कंडेंस इनटू फ्लावर और कंटिन्यू ग्रो, एपेक्स जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है या रुक जाएगा वो ग्रो करना। तो इस पर दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस। तो देखो ये है रेसिमोस के बारे में बताया हुआ, यहाँ पे ये रही स्टेम, ये जा रही है ऊपर को, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाली स्टेम ऊपर को जा रही है, ठीक है। अब ये स्टेम जो है ऊपर जा रही है, तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी और इस पे ऐसे ब्रांचेस बनती रहेंगी और फ्लावर ऐसे बनते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी। तो इसमें इन्फानाइट ग्रोथ होती है, मतलब ये ग्रो करती रहेगी। इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, पत्ते पे जो एक्सिलरी बर्ड है ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, और इसको बोलते हैं रेसिमोस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक पॉइंट आता है एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। फ्लावर जो होते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में रहते हैं, मतलब जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे की तरफ रहेंगे और जो यंग फ्लावर है वो ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है ना। जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे रहेंगे और जो यंग है वो ऊपर की तरफ रहेंगे फ्लावर, तो इसे एक्रोपेटल बोलते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार, देखो, इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है ना, ये वाला मेन एक्सिस, ठीक है। द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन अ एक्रोपेटल ससेशन, और एक्रोपेटल ससेशन में ये रह रहे हैं, मतलब नीचे ओल्ड ऊपर की तरफ यंग। देन आता है साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, मेन एक्सिस किस में टर्मिनेट हो जाएगी, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। मेन एक्सिस मतलब ये वाली, मेन एक्सिस के आगे क्या आ जाएगा, ये फ्लावर आ गया, देखो, ठीक है ना। हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही इसके मेन एक्सिस पे मतलब ऊपर की तरफ को फ्लावर बन जाएगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी ग्रोथ जो है वो क्या हो गई, रुक जाएगी। तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, इसमें फ्लावर आ गया, फ्लावर आते ही क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, मतलब ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, समझ गए, ठीक है। जैसे ऐसे देख लो, इसकी ब्रांच बनाऊंगा, यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा, ठीक है, ये ब्रांच बनाई, फ्लावर आ जाएगा, इस तरीके से रहेगा। द फ्लावर आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब है कि ऊपर की तरफ तो क्या होंगे, ओल्ड फ्लावर होंगे, नीचे की तरफ यंग होंगे। तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ क्या है, ओल्ड फ्लावर है, और नीचे की तरफ क्या है, यंग फ्लावर है। तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेसिमोस और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मतलब हमने ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया जिसका नाम था इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। अब इस वीडियो में तो इतना ही रहने देते हैं यार, क्योंकि ये छोटा वीडियो मतलब ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहेगा तो सही है ना इन्फ्लोरेसेंस के लिए। इसके बाद फ्लावर टॉपिक है, तो फ्लावर जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट्स भी करना, आपको अगर अच्छा लगता है या जो भी जैसा भी लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार चैनल को प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना वो क्या करते हैं, वीडियो को तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो, हमें आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है मोटिवेशन कि चलो यार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है, अपनी जो ऑडियंस है उसके लिए और ज़्यादा करूँ।
तो प्लीज़ एक सपोर्ट मुझे आपसे ये चाहिए कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया और वीडियो देखते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।